तो चलो वैसे WWE का जो आने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट है वो रॉयल रंबल 2024 है, लेकिन लग रहा है उसके बाद के एलिमिनेशन चेंबर शो के लिए WWE को कुछ मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। वो क्या मेजर प्रॉब्लम्स है WWE के लिए, श्योरली उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाली वीडियो में। सेथ रॉलिंस ने रिसेंट टाइम में लाइव इवेंट कहा कि एक्चुअल में वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड, ना कि सीएम पंक। अब सीएम पंक NXT में अपीयर हुए थे ना, उसका रियल रीजन भी आ चुका है सामने कि वहां पर उनकी अपीयरेंस क्यों हुई थी। बात LA नाइट के बारे में भी होगी, बिकॉज LA नाइट ने रिसेंट टाइम में कहा है कि भैया रोमन रेंज से फेस करने का पहला हक उनका बनता है, उसके बाद ऐसे भी सीएम पंक रैंडी ऑर्टन। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब ये जो कुछ अपडेट्स है उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो भी भैया हमारे बहुत भड़के हैं पूरी जजमेंट डे के ऊपर। क्या भैया कहाँ है फिन बैलर, कहाँ है जेडी, कहाँ है डेमियन प्रीस्ट, कहाँ है रिया रिप्ले, और वो चैंपियनशिप वगैरह कैसे आ गए। तो सारा जो पूरा आफ्टर मैथ है NXT की डेडलाइन के बाद का, और भी कुछ बड़ी सी अपडेट्स बड़ी सी अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं पहली अपडेट के साथ में, जो कि सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है, जो कि हमारे विजनरी गए थे रिसेंट टाइम में एक लाइव इवेंट के अंदर compete वगैरह करने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता, सेथ का रिसेंट टाइम में लाइव इवेंट के अंदर एक बार फिर से चैंपियनशिप डिफेंस होता है। श्योरली इसके अंदर आराम से विक्ट्री हासिल करते हैं हमारे सेथ रॉलिंस, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो सेथ है वो एक कहते हैं ना प्रोमो सेगमेंट यहाँ पे कट करते हुए नजर आए। बेसिकली जो प्रोमो है वो सीएम पंक के तानों को लेकर होता है। पहले सेथ के सामने सीएम पंक के मास्से वाले चैंट्स होते हैं भयंकर वाले, तो वो कहते हैं सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि जिसके बारे में तुम यहाँ पर एक कह रहे हो क्या है वो इंसान आज जिस शो पे भी है, तो यहाँ पर क्राउड बू करती है हल्का सा। फिर सेथ कहते हैं हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ ना वो नहीं है यहाँ पे। अब देखो कितनी अजीब सी बात है, तुम लोग उस बंदे के लिए चैंट कर रहे हो जो कि यहाँ पर है नहीं, जो कि इतने दिनों बाद आया एंड ऑल दैट थिंग। उसके बाद सेथ ये भी कहती है पता है बेस्ट इन द वर्ल्ड एक्चुअल में कौन है, वो अपने आप को कहता होगा, लेकिन बेस्ट इन द वर्ल्ड एक्चुअल में मैं हूँ। मैं एक फ्रीकिंग बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। मैं हर टाउन में जाता हूँ, मैं हर नाइट पे जाता हूँ, मैं हर जगह शो अप होता हूँ, मैं हर जगह शो आउट करता हूँ। तो ये कुछ बातें सेथ रॉलिंस ने कही है अपनी कमिटमेंट को लेकर कि भैया हर जगह वो जाते हैं, वो वर्कआउट्स हैं WWE के, तो इसलिए बेस्ट इन द वर्ल्ड भी एक्चुअल में वही है इस पूरी कंपनी के अंदर, ना कि सीएम पंक। तो ओवरऑल ये जो फ्यूड होने वाला है सीएम पंक सेथ का, ये बता रहा हूँ भाई बहुत कमाल का फ्यूड होगा। आई मीन तुम्हें याद होगा WWE के अंदर कुछ अच्छे खासे फ्यूड होते हैं जिनको देखने में जेन्युइनली मजा आता है, तो उनमें से एक फ्यूड सीएम पंक सेथ रॉलिंस का डेफिनेटली होने वाला है। अब जिसकी बात वाली अपडेट है वो भी सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है, लेकिन बात हम लोग रिसेंटली NXT की डेडलाइन शो के बारे में करेंगे, बिकॉज वहां पर सेथ रॉलिंस की गिमिक पहन के ऐसा लग रहा है कि लेक्सिस किंग आ चुके थे। बेसिकली लेक्सिस किंग जिन लोगों को नहीं पता है वो AEW सुपरस्टार है फॉर्मर, जो कि आए थे WWE के अंदर, लेकिन जब उन्होंने कार्मेलो हिल्स का फेस किया NXT डेडलाइन में सॉरी, तो वहां पे जो लेक्सिस किंग ने कपड़े या फिर अटैच चूज किए वो तुम लोग देख पा रहे होगे। अब इस वाली फोटो को अगर तुम लोग मैच करोगे तो सेथ रॉलिंस की समर स्लैम के अटायर से मैच हो रही है। जब उन्होंने एज का कंपीट किया था तो बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया लेक्सिस किंग को कि भैया तुम बड़े थोड़े से बाल रख ले रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम सेथ रॉलिंस बन जाओगे ये वाले कपड़े पहन के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भैया अब तो सेथ रॉलिंस दुनिया भर के सब कपड़े ट्राई कर चुके, लड़का के लड़की के जो भी हैं, तो अगर कोई भी उनका कपड़े पहनेगा किसी न किसी तरीके से सेथ रॉलिंस से मैच हो ही जाएंगे। तो ये कुछ भी फिलहाल बातें हैं सेथ रॉलिंस और लेक्सिस किंग की पूरी अटायर को लेकर, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने लेक्सिस किंग की एंट्री देखी थी मुझे तुरंत सेथ रॉलिंस की वाली अटायर याद आई थी। जो अगली अपडेट है वो डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में जुड़ी है। बेचारे हमारे डॉम मुश्किल से NXT नॉर्थ अमेरिकन टाइटल एक बार फिर से जीते थे, लेकिन एक बार फिर से उनके हाथ से चैंपियनशिप जाती हुई नजर आई है। लेकिन बैक स्टेज के ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन वो निकाली डोमिनिक ने, डोमिनिक बैक स्टेज के ऊपर होते बात करते कि भैया वो ग्रेटेस्ट NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है। वो कहते मेरा डेड बीट फादर जो कि रिंग साइड के ऊपर बैठा था वो मेरी जीतने पे खुश हो रहा था, मैं उसी के कारण हारा हूं। लेकिन अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन जजमेंट डे पे भी निकालते, कहते भाई क्या चल रहा है, कहाँ पे है हमारी जजमेंट डे, कहाँ पे हमारी जजमेंट डे, कहाँ पे हमारे फिन बैलर, कहाँ पे डेमियन, कहाँ है जेडी, कहाँ में रिया रिप्ले, आई मीन ये लोग कहाँ गए अचानक से। तो ये कुछ डोमिनिक की फ्रस्ट्रेशन की इस वाली चीज पे फिर वो कहते हैं कि भैया जजमेंट डे श्योरली से खुश नहीं होगी, इसलिए वापस जा रहा है रिया रिप्ले मामी से मिलने, क्योंकि जजमेंट डे शो को रन करते और ये उसके लिए एक अच्छा साइन नहीं है। तो कुछ इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन निकले, तो मुझे लग रहा है डोमिनिक की फ्रस्ट्रेशन रॉ में भी निकालेंगे कि भैया वो लोग डिस्ट्रैक्शन वगैरह करने नहीं आए, या फिर जजमेंट डे ने एड नहीं किया डोमिनिक को इस वाले मैच के अंदर, ये वो रीजन है। अभी फिलहाल वो NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन नहीं है। अब डोमिनिक टाइटल हारे हैं आउट ऑफ नोवेयर, तो मुझे लग रहा है मंडे नाइट रॉ में इसका कंक्लूजन बेहतरीन होगा। अच्छा इसके बाद रिया रिप्ले ने भी रिएक्शन दिया है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। रिया रिप्ले कहते हैं क्या मैं अपसेट हूँ, क्या मैं क्या सैड हूँ, या फिर मैं पागल हो गई हूँ थोड़ी बहुत। तो हाँ मैं हो गई हूँ, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो तुम एक बहुत बड़े वर्क हॉर्स हो WWE कंपनी के अंदर, तुम्हारी ग्रोथ देख के वो बहुत प्राउड फील कर रही है। तो ऐसा कुछ कहा है रिया रिप्ले ने और फॉरएवर चैंप कर टैग दिया हमारे डोमिनिक को। तो देखते हैं भाई, डोमिनिक अभी फिलहाल तो गुस्से वाले मूड में लग रहे हैं, लेकिन रिया रिप्ले ने कुछ इस तरीके से प्रेस किया है डोमिनिक के पूरे वर्क को। अब बात हम लोग सीएम पंक के बारे में करते
हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक रिसेंट टाइम में NXT में अपीयर होते हैं और उनका शॉन माइकल्स के साथ में सेगमेंट होता है। अब देखो रियल रीजन आ चुका है सामने, बेसिकली WWE ने क्यों बुलाया था उन्हें वहां पे। तो बताया जा रहा है कि WWE जो बल्स है या फिर जो बॉल्स है ना सीएम पंक पे जो लोगों के टिके हुए हैं, बॉल्स वो वाले नहीं, मतलब आंखों के बॉल्स की बात कर रहा हूं मैं, वो जो बॉल्स हैं WWE से टिकाना चाहती है, मतलब जो एंटीसिपेशन जो बस बनी है सीएम पंक को लेकर वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो डाउन ना जाए, इसलिए उन्होंने जानबूझ के सीएम पंक को NXT में बुलाया। एक और रीजन ये भी है कि जो NXT का डेडलाइन वाला शो है वो AEW कोलिजन के साथ में हेड टू हेड कंपटीशन में था। तो फॉर्मर AEW सुपरस्टार AEW को ही अपने पूरे कंपटीशन के अंदर हरा रहा है, क्योंकि सीएम पंक ने शो की ओपनिंग की थी, कहीं ना कहीं रेटिंग स्टार्टिंग में ही अच्छी मिली होंगी WWE को। एंड बाकी देखो क्या होता है वर्ल्ड टाइम में, ये ऐसा कोई भी साइन नहीं है कि भैया सीएम पंक NXT के साथ साइन कर लेंगे, जस्ट एक नॉर्मल आना जाना था सीएम पंक का, उसके पीछे ऐसा कोई बड़ा वाला प्लानिंग नहीं है WWE की। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। आज की सेकंड लास्ट अपडेट LA नाइट के बारे में जुड़ी है। LA नाइट भी रिसेंट टाइम में लाइव इवेंट में compete करते हैं और वो गए आई गेस एक टैग टीम एक्शन में थे, जहां पर उनके साथ में थे हमारे प्राइस फाइटर केविन ओवेंस। लेकिन हमारे जो LA नाइट है इसके बाद मैच खत्म होने के एक वार्निंग, एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आए रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक, इन सभी को लेकर। वो कहते हैं देखो बहुत सारे लोगों के कॉमन एनिमीज होते हैं, जैसे कि रिसेंटली सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन शो अप हुए हैं, और अगर तुम रोमन रेंस की करोगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो कि रोमन रेंस से आने वाले टाइम में फेस करना चाहते हैं। लेकिन LA नाइट का कहना यह है कि भैया देखो जितने भी बॉयज तुम लोग, सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन है, जो भी आना चाहता है रोमन रेंस से फेस करने के लिए तुम्हें लाइन से आना पड़ेगा। मतलब एक तरह का LA नाइट का कहने का मतलब ये है कि पहले वो compete करेंगे, पहले वो डिजर्व करते हैं, उसके बाद जाके बाकी लोगों की लाइन लगेगी, जो भी बंदा रोमन से बदला लेना चाहता है या फिर वो रोमन से compete करना चाह रहा है। तो ये कुछ बड़ी स्टेटमेंट है हमारे LA नाइट की तरफ से कि भैया वो पहले compete करेंगे एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें। बाकी देखो क्या होता है, मैं तो कह रहा हूँ भैया मल्टीमैन मैच करवा दो रोमन रेंस का, एक बहुत लंबे टाइम से नहीं हुआ है, इस वाले फ्यूड में कहते हैं ना मजा तो बहुत आने वाला है, या फिर एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस को डाल दो, तो मैं कह रहा हूँ एक एलीट लेवल का मैच बन जाएगा। अच्छा अगर मैं बात कर ही रहा हूँ एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में या फिर एलिमिनेशन चेंबर मैच के बारे में, तो उसको लेकर भी आज की हमारी फाइनल अपडेट जुड़ी है। देखो एलिमिनेशन चेंबर जो WWE का शो है वो ऑस्ट्रेलिया पर्थ के अंदर होने जा रहा है। ये WWE का इंटरनेशनल शो होगा। टाइम ऑफ कोर्स अभी फिलहाल दिसंबर चल रहा है, फरवरी का WWE का PLE होगा। रिसेंटली अपडेट आई थी सामने कि ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है इस वाली चीज को लेकर, और WWE ने 60,000 का पूरी कैपेसिटी है, 40, 45, 50,000 पता नहीं कितनी टिकट्स बेच डाली हैं। लेकिन रिसेंटली एक और अपडेट आई है सामने जिसको स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। इस अपडेट के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल एलिमिनेशन चेंबर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं टिकट सेलिंग के लिए, बिकॉज अभी फिलहाल सिर्फ WWE ने 5,000 के अराउंड जो टिकट है वो सोल्ड आउट की है, जबकि वेन्यू की कैपेसिटी जो है वो एकदम भयंकर वाली है। वेन्यू की कैपेसिटी 60,000 क्राउड की है। तब अगर 60,000 क्राउड में 5,000 कह रहा हूँ, सॉरी मैं 8,000 जो टिकट्स है वो बिकी हैं WWE की, तो तुम लोग समझ सकते कि WWE को कितना भी फिलहाल हाइप जनरेट करने की जरूरत है शो के लिए। अच्छा जो मेन रीजन है बिहाइंड की सिर्फ 8,000 क्यों टिकटें बिकी हैं 60,000 में से, तो उसका बेसिकली रीजन ये बताया जा रहा है कि टिकट्स का प्राइस बहुत ज्यादा है। मैंने जाके चेक किया तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि अभी फिलहाल जो प्राइस है एक एवरेज टिकट का एलिमिनेशन चेंबर की वो इंडियन रुपीज के हिसाब से 16-17 हजार रुपए है। तो अगर एक शो के लिए अगर तुम पीछे बैठ के देख रहे हो उसके लिए तुम 17,000 पे कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कोई भी बंदा इतनी जल्दी टिकट लेने वाला है, चाहे तुम जितने मर्जी जबरो वाले फैन हो जाओ WWE के। सभी लोग वेट क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब शो नजदीक आता है ना, जब बहुत कम टिकट्स कह सकते हो कि बिकती हैं और WWE सोचती है भैया हमें तो सोल्ड आउट करना है शो वरना बेइज्जती हो जाएगी, तब WWE रेट्स आधे से भी कम कर देती है। तो फैंस मुझे लग रहा है मोस्टली उसी चीज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले शोज के अंदर हो चुका है कि WWE ने जो 8,000 वाली टिकट है वो 2,000 में कर दी थी। तब मुझे लग रहा है सब यही इंतजार कर रहे हैं कि भैया रुक जाओ एलिमिनेशन चेंबर नजदीक आने दो, अभी बिकेगी नहीं तो WWE खुद ब खुद रेट डाउन कर लेगी। तो ये कुछ अभी फिलहाल बड़ी प्रॉब्लम चल रही है एलिमिनेशन चेंबर के साथ में। आई रियली होप सो WWE सॉर्ट आउट कर लेगी और एलिमिनेशन चेंबर की भी जो हाइप है वो अच्छी खासी बन जाएगी रॉयल रंबल शो के बाद। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।